आओ बच्चों, तो आज हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 3.6 के तरफ। इसमें पहला क्वेश्चन जो था, ये वाला पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। देखिए पहला क्वेश्चन ये हम लोगों ने पूरा पार्ट कंप्लीट कर लिया था, 1 से लेकर के ये देखिए पार्ट 8 तक है। 1 से 8 तक इसके पार्ट्स हैं, ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। हम लोग को आज करना था सेकंड क्वेश्चन से, ठीक है ना। तो सेकंड क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ये क्या कह रहा है। ये एनसीईआरटी मैथ है, क्लास 10th है, एक्सरसाइज 3.6 है, चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, ठीक है। तो चलिए इसके क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम एज ए पेयर ऑफ इक्वेशन। पेयर ऑफ इक्वेशन के रूप में इसको आपको बनाने हैं और उसके बाद सॉल्व करना है, हैंस फाइंड देयर सॉल्यूशन, और फिर इसका हल निकालना आपको बताते हैं, ठीक है ना। मतलब रेखिक समीकरण में इसको डाल करके आपको हल करना है। देखिए क्या कहता है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर। रितु जो है 20 किलोमीटर जाती है 2 घंटे में, डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के दिशा के साथ, या अनुकूल दिशा में कह सकते हैं, जिस दिशा में पानी बह रहा है। जैसे पानी इधर से इधर जा रहा है, ठीक है, और इसी डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, ठीक है, इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं। अब कहता है अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर 2 आवर। अप मतलब विपरीत होगी, धारा इधर जा रही है तो हम इधर जा रहे हैं 2 किलोमीटर। फाइंड हर स्पीड इन रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। तो स्पीड ऑफ ऋतु आपको निकालना है स्टिल वाटर में, किस स्पीड से वो तैर रही है, और करंट मतलब उसकी धारा का चाल आपको बताना है, उस हिसाब से दोनों कंडीशन, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम आपको एग्जांपल बताते हैं कि पानी, ये जो आपका वाटर है, ठीक है ना, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे बह रहा है, ठीक है ना, इस तरफ जा रहा है, ठीक है? और हम भी इधर जाना चाह रहे हैं, तो हमारा जो स्पीड जो होगा, ठीक है ना, स्पीड दोनों का प्लस हो जाएगा, ऋतु का और प्लस करेंट का, दोनों को हम लोग प्लस कर देंगे। तो ऋतु का x मान्य है और करंट का y, तो x प्लस वाई हो जाएगा। और अगर हम इधर जा रहे हैं, धारा तो इधर जा रही है लेकिन हम इधर जा रहे हैं, तो ये अपोजिट हो गया, ये आपको अपोजिट हो गया, ठीक है ना। तो अपोजिट डायरेक्शन में x माइनस वाई वाला कंडीशन फॉलो होगा। तो चलिए अब सवाल बनाएंगे तो आपको ज़्यादा क्लियरफाई होगा, ठीक है ना। ऐसे तो पता नहीं चल पाएगा, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा सवाल हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे तो उसमें ज़्यादा आपको क्लियरफाई होगा, और फिर उसके बाद हम लोग उसको सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखिए सवाल की तरफ से हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं, तो ये आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से ये समझ में आएगा, कुछ विशेष नहीं है, ठीक है ना। इसमें हम लोगों ने पहले से कुछ आपको सवाल समझ कर दिए हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोगों ने लिख रखा है ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। ये देखिए इंट्रोडक्शन पार्ट कुछ हम लोगों ने कर रखा है, ठीक है। लेट द स्पीड ऑफ ऋतु बी x किलोमीटर। ऋतु मतलब तैर रही है, तो उसके तैरने का स्पीड हमने माना x, और स्पीड ऑफ करंट हमने y माना है, मतलब धारा की गति y। तो स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई, जैसे मैंने बताया था कि धारा इधर जा रही है और हम इधर जाना चाहते हैं, तो ये डाउन स्ट्रीम कहलाता है, दोनों साथ में होता है। इसको हम लोग अनुकूल कर सकते हैं, अनुकूल स्थिति में दोनों को ऐड कर दिया जाता है। और स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम जो होता है x माइनस वाई, यानी कि धारा की दिशा इस दिशा में है और हम इधर जा रहे हैं, अपोजिट जा रहे हैं, तो ये आपका अनुकूल कंडीशंस में आ जाता है, ठीक है। प्रतिकूल, ये प्रतिकूल, ये अनुकूल, ध्यान रखिएगा। तो अनुकूल में प्लस करेंगे और प्रतिकूल में माइनस करेंगे, ध्यान रखें। मतलब ये विपरीत होता है कि हम पूरब की तरफ जा रहे हैं और धारा पश्चिम की तरफ जा रही है, तो उस कंडीशन में हो गया। अब क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि अगर 20 किलोमीटर किस में जाती है, डाउन स्ट्रीम में, तो 2 घंटे उसको लगते हैं, 2 आवर्स उसको लगते हैं, 2h उसको लगते हैं। कब? जब डाउन स्ट्रीम में ऋतु जाती है, यानी कि धारा की दिशा में वो 20 किलोमीटर जाती है। तो हम जानते हैं कि आपको जो फॉर्मूला बनता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, तो उसी को हम लोग अप्लीकेबल करते हैं, ठीक है ना। हमारे पास फॉर्मूला आपको मैं बता दूं कि फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो अगर स्पीड इनटू टाइम बराबर डिस्टेंस, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो यही s बराबर d अपॉन एस है। तो डिस्टेंस आपको दिया है 20 और स्पीड दी गई x प्लस वाई, तो स्पीड x प्लस वाई, तो ये आपका रिजल्ट आएगा टाइम टेकन में, और टाइम टेकन 2 घंटा आपको लग रहे हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोगों ने किया 20/x प्लस वाई 2 आवर। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x प्लस वाई, इसको आप चाहे तो ब्रैकेट आप लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई टू 20 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, तो x प्लस वाई 20/2 10 आपके पास आ गई, ये रिजल्ट आ गया। x प्लस वाई 10, ये आपके पास
इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन आ गया, ठीक है। जब आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ गया तो हम लोग चलते हैं इसके सेकंड टर्म ऑफ कंडीशन की तरफ। और सेकंड टर्म ऑफ कंडीशंस क्या कहता है उसको देखिए। तो सेकंड टर्म ऑफ कंडीशन इसका कहता है, ठीक है, सेकंड टर्म ऑफ कंडीशन है इसका, ठीक। हम अप स्ट्रीम में जाते हैं, अप स्ट्रीम में 4 किलोमीटर, ठीक है, अप स्ट्रीम में आपको 4 किलोमीटर जाता है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं, देखिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, टाइम टेकन आपको अप स्ट्रीम में 4 किलोमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो अप स्ट्रीम में हो जाएगा 4 अपॉन x माइनस वाई और इक्वल टू आपको 2 आवर्स लगते हैं, ठीक है। वही टाइम टेकन क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो स्पीड x माइनस वाई क्योंकि अप स्ट्रीम दिया हुआ और पहले था डाउन स्ट्रीम, अभी अप स्ट्रीम है। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास रिजल्ट हम लोग लिख सकते हैं x माइनस वाई मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 4 लिखा जा सकता है आपको इसके बदले में। अब देखिए x माइनस वाई इक्वल टू 4/2, 2 टू जब 4 तो रिजल्ट आया 2, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये रिजल्ट आया। तो ये इक्वेशन आपका 2 रहा और फर्स्ट वाला इक्वेशन ये रहा x प्लस वाई 10, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, यहाँ आप लिख सकते हैं ऐड इक्वेशन 1 और प्लस 2, ठीक है। इन दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ऐड करने के बाद हमारे पास रिजल्ट देखिए क्या आता है, x प्लस वाई इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इक्वल टू आपके पास 2 आया। जब ऐड करेंगे प्लस प्लस और प्लस तो ये क्रॉस कर जाएगा, यहाँ 2x इक्वल टू ये 12 हो जाएगा, ये 2 6 जा 12 यानी कि x इक्वल टू 6 हमारे पास ये रिजल्ट आया, x इक्वल टू 6। आप एज इट इज सेकेंड इक्वेशन में ले लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 2 जब लेते हैं तो x माइनस वाई इक्वल टू आपके पास दिया है 2, x माइनस वाई इक्वल टू आपके पास दिया है 2 और हमारे पास x जो है वो है 6 और माइनस वाई इक्वल टू 2। तो माइनस वाई इक्वल टू 2 माइनस 6, तो 2 माइनस 6 माइनस 4 और y और 4 ये दोनों में माइनस है तो y इक्वल टू 4 आपको एज इट इज रिजल्ट ये आ जाएगा, ठीक है ना। y इक्वल टू आप एज इट इज लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये हम लोगों ने देखा, ये रिजल्ट आपके पास आया, ठीक है ना। अब ये 4 देखिए ये आ गया 4, ठीक है। अब यहाँ x निकल गया तो दोनों को आप चाहे तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर, ठीक है ना, इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। ये आपको निकल गया, ये तैरने की चाल हो गई ऋतु की। अब स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ करंट धारा की गति जो है y तो y है 4 किलोमीटर पर आवर। इस हिसाब से ये आपका कंप्लीट रहा है। चलिए तो चलते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ और देखिए सेकंड क्वेश्चन ये हमारा क्या कहता है, ठीक है ना, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन कहता है, देखिए सावधानी से, ठीक है ना, 2 वुमेन एंड 5 men, 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days। और कहता है while 3 women, 3 औरत और 6 आदमी 6 men can finish it in 3 days, 3 दिन में उस काम को कर लेते हैं। find the time taken by 1 woman alone to finish the work, एक औरत कितने दिन में इस पूरे काम को कर सकती है। एंड ऑल्सो दैट टेक इट बाय 1 man alone, और एक आदमी अगर उस काम को करता है तो, यानी कहता है कि कुछ ये सिलाई कढ़ाई वगैरह का काम वगैरह है, ठीक है ना, तो उसको ये लोग काम करते हैं 2 औरत और 5 मैन जो है 4 दिन में, और 3 औरत और 6 मैन जो है वो 3 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो इनको अलग अलग हम लोग को निकालना है।
तो अलग अलग के लिए इनको हमको पहले लेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए तो उस हिसाब से हम लोग चलेंगे, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ लेट कर लिया है जो आप लोग के लिए आसान है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ लेट कर लिया है कि 1 मैन कैन फिनिश वर्क इन एक्स डे, एक औरत उस काम को एक्स डेज में फिनिश करती है। देखिए हमने लेट कर लिया है, लेट 1 वुमेन कैन फिनिश द वर्क इन एक्स डेज और 1 मैन कैन फिनिश द वर्क इन वाई डेज में, इन दोनों को लेट कर लिया है। अब देखिए थोड़ा सा आगे इसको ध्यान देंगे। इन एक्स डेज 1 वुमेन कैन डू 1 वर्क, एक्स दिन में एक वुमेन एक काम को करती है, इसे इसका 1 डे वर्क निकालेंगे। इन 1 डे 1 वुमेन कैन डू 1/x वर्क, 1 और बाई एक्स आ जाएगा, इतना वर्क हुआ। सिमिलरली इन वाई डेज ए मैन कैन डू 1 वर्क, एक आदमी एक काम करता है वाई दिन में, इसे एक डे निकालेंगे। इन 1 डे 1 मैन कैन डू 1/y वर्क, 1/y वर्क। इन दोनों का 1 डे वर्क हो गया, ठीक है। एक एक डे का वर्क हमने इसमें आसानी से आपको निकाल दिया, ठीक। अब 1 डे वर्क निकालने के बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब आप चलेंगे, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कहता है 1 डे वर्क क्या इसका रहा 1/x और प्लस 1/y। देखिए क्या कहता है कि अगर 2 वुमेन तो 2 यहाँ आप मल्टीप्लाई कर दें, 2 × 2 मैन हो गया, और कहता 5 मैन तो यहाँ 5 मैन की जगह, कि ये वाई क्या है मैन का है, देखिए मैन का दिया हुआ है, ठीक है। कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क, ये 4 डेज में करता है, यानी कि 1/4 ये वर्क आपका करेगा, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट इक्वेशन एक तरीके से हो गया। यानी इसको आप एज इट इज चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2/x प्लस 5/y इक्वल टू 1/4, ठीक है। ये आपका कंडीशन रखा। नेक्स्ट कंडीशन ये क्या कहता है कि अगर देखिए दोबारा कहता है वाइल 3 वुमेन, ये वुमेन का है, तो 3 × 1/x और प्लस 6 मैन 6 × 1/y इक्वल टू 1/3, 3 दिन में ये काम कंप्लीट करते हैं। तो इसको हम लोग एज इट इज चाहे तो लिख सकते हैं 3/x प्लस 6/y इक्वल टू 1/3, ये वर्क हो गया, ठीक है। अब इन दोनों का हम लोग प्लस कर देंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो इसका 1 डे वर्क निकल जाएगा, ठीक है ना। अगर हम प्लस इसको कर दे तो 1 डे वर्क निकल जाएगा, ठीक है। और इसको थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेशन करते लेट करके लीनियर इक्वेशन कन्वर्ट करते हैं, इसको थोड़ा इजी करते हैं। 1/x को लेट कर लेते हैं, 1/y को लेट कर लेते हैं। तो देखिए वही काम हम लोग करते हैं, 1/x लेट 1/x इक्वल टू हमने u माना और 1/y इक्वल टू हमने v माना। ये देखिए u भी मान लिया है, तो 1/x यानी कि 2u, तो हमारा इक्वेशन जो बनेगा वो बनेगा 2u प्लस ये देखिए 5v इक्वल टू 1/4। ये कंडीशंस हमारे पास ऑलरेडी ये बन गए, ठीक है ना। और सेकंड कंडीशन बनता है देखिए इस वाले में 3u, क्योंकि 1/x को u हमने माना है, तो ये हो जाएगा 3u प्लस 6v इक्वल टू 1/3 एज इट इज। ये देखिए ये दो इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी बन गए, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड आप नॉर्मल फर्स्ट और इसको सेकंड मान लीजिए, आप एज इट इज चाहे तो मान सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है ना। अब देखिए इसमें एक टर्म को हमको रिमूव करना होता है, किसी एक टर्म को, इस वाले टर्म को चाहे इस वाले टर्म को, वो आपकी मर्जी है जैसे भी आप रिमूव करना चाहें, ठीक है। तो अगर इस टर्म को हम रिमूव करें तो 5 6 जा 30 हो जाएगा, 5 6 जा 30 और 6 5 जा 30। चलिए ये इजी वाले टर्म को ही हम लोग रिमूव करते हैं, आसानी रहेगा हम लोग को रिमूव करने में, ठीक है। ऐसे इस वाले भी टर्म को हम लोग चाहे तो कर सकते हैं, कुछ विशेष ऐसा नहीं। देखिए तो इस वाले टर्म को हम मल्टीप्लाई कर देते, देखिए 2 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ 3 है तो इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करिए और देन सब्सट्रैक्ट करेंगे, देन सब्सट्रैक्टिंग, ठीक है। अब देखिए गौर से इसको कैलकुलेशन को देखिए, 3 से जब मल्टीप्लाई करें तो 3 2 जा 6u प्लस 3 5 जा 15v इक्वल टू 3 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3/4। यहाँ देखिए 2 3 जा 6u और 2 6 जा 12v इक्वल टू 2/3 और ये
अपॉन कर दिए, सब्सट्रैक्ट में माइनस कर देते हैं। ये देखिए सिमिलर है तो प्लस माइनस खत्म हो जाएगा। 15 में से 12 जाएगा तो आपका 3b बचेगा। ध्यान रखिएगा 15 में से 12 का 3b बचा। ये देखिए 3/4 और -2/3, तो यहाँ आप एज इट इज कर सकते हैं 3/4 -2/3। तो ये रिजल्ट आपका आएगा 4 3 जा 12, 4 3 जा तो 3 3 जा 9, 4 3 जा 3 3 जा 9, 3 4 जा तो 4 2 जा 8, यानी 9 8। तो आपके पास क्या आया 1/12, ये रिजल्ट हमारे पास आया। यहाँ देखिए v निकालेंगे तो आएगा 1/12 इंटू ये 3 इसके नीचे तो 1/3, यानी कि 1/36, ये हमारे पास रिजल्ट आया v का। ठीक है, अब v की वैल्यू आप पुट कर दीजिए इन दोनों में से किसी इक्वेशन में। ठीक है ना, आप यहाँ यही थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 वाला देखिए इक्वेशन क्या है, 3u प्लस 6v इक्वल टू 1/3, 3u प्लस 6 इंटू v का वैल्यू दिया है आपको 1/36, ये वैल्यू दिया है इक्वल टू 1/3। देखिए 6 जा 36 तो 3u आपके पास रिजल्ट आएगा 1/3, ये देखिए प्लस है तो -1/6 हो जाएगा। ठीक है, इसका आप एलसीएम लेंगे तो 3 6 का एलसीएम 6 आएगा, 3 2 जा 6 तो 2 6 1 जा तो 1 1 जा 1, यानी कि 2 - 1 1/6, यानी कि 3u 1/6 आपके पास ये रिजल्ट है 3u। तो आप u निकालेंगे तो 1/6 इंटू 1/3 तो 1/18, ये रिजल्ट हमारे पास ऑलरेडी आया। ठीक है, अब ये रिजल्ट आया तो इनको थोड़ा सा हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं, देखते हैं कि ये रिजल्ट में हम लोग थोड़ा इनका वैल्यू निकालें इन दोनों का, तो आपको आसान रहेगा। देखिए इनकी वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। v आपके पास दिया हुआ है 1/36, ये आपको दे रखा है, लेकिन v हम लोगों ने किसको माना है, देखिए v हम लोगों ने मान रखा है v बराबर 1/y दिया हुआ है। ठीक है ना, v इक्वल टू आपको दिया है 1/y इक्वल टू 1/36। ये देखिए v इक्वल टू हम लोगों ने 1/y लेट किया हुआ है, ये हम लोगों ने लेट किया है, तो इसकी जगह 1 तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इक्वल टू 36 आ जाएगा। इतना डेज आपको निकल गया। सेकेंड पार्ट अब इसमें हम लोग चलते हैं। u आपको दिया है 1/18, जबकि u बराबर हम लोगों ने माना है 1/x, इसको हम लोगों ने लेट किया है, यानी कि 1/x बराबर 1/18, यानी कि x बराबर 18 डेज। ठीक है, तो हम लोगों ने x जो माना था वो वुमेन का माना था, तो वुमेन कंप्लीट करेगी, उसको आप लोग चाहें तो एज इट इज लिख सकते हैं। ठीक है, वुमेन कंप्लीट किया, वुमेन का डेज हो जाएगा, वुमेन डेज हो जाएगा 36, जो हमने माना है वो x माना है, तो वुमेन का हो जाएगा 18, वुमेन वर्क x डेज 18 डेज आपको। ठीक है ना, और मैन का मानेंगे आप, मैन डेज हो जाएगा आपको 36 डेज। तो इस हिसाब से इस काम को हम लोगों ने बहुत आसानी से कंप्लीट कर लिया और ये क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट रहा। तो अब चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट इसके क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है ना, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, तो हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं। देखिए क्या कहता है, रूही ट्रेवल 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। रूही जो है 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है, कुछ ट्रेन से करती है और कुछ बस से करती है। अपने घर जाने के लिए ये दो चीज़ों का इस्तेमाल करती है, रेलगाड़ी और बस का, ये दोनों का इस्तेमाल करती है। अब देखिए क्या कहता है, सी टेक्स 4 आवर, 4 घंटे वो लेती है। इफ़ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, अगर 60 किलोमीटर ट्रेन से जाती है, एंड द रिमेनिंग बाय बस, और बाकी बस से जाती है। 60 जब ट्रेन से जाएगी तो 240 बचेगा वो बस से जाएगी, ध्यान रखिएगा।
इफ शी ट्रेवल 100 किलोमीटर, अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से जाती है तो रिमेनिंग बस यानी कि 200 बस से जाती है, तो 10 मीटर लॉन्गर मतलब 10 मिनट ज़्यादा समय लेता है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड द बस। तो बस और ट्रेन का आपको स्पीड पता करना है कितना है। तो बस और ट्रेन का स्पीड हम लोग क्या करेंगे, इसमें लेट करेंगे, कुछ विशेष ऐसा नहीं है। बस और ट्रेन का स्पीड लेट कीजिए, और वही आपको पता है कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसका ओरिजिनल फॉर्मूला होता है, और उसी से आप लोग को निकालना होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोगों ने इसमें लेट कर दिया है आपको। ठीक है ना, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन भी x किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ बस भी y किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, ये हम लोगों ने इसमें लेट कर लिया है। ठीक है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहता है कि 60 किलोमीटर, ठीक है ना, 60 किलोमीटर वो जो है बस से जाती है। ठीक है ना, तो आपका बस हो जाएगा 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, ट्रेन का क्या हो जाएगा x, तो आप x दे दीजिए, और रिमेनिंग 60 किलोमीटर जाता है, तो 300 में से 60 घटाएंगे तो 240 बनेगा, यानी कि 240 किलोमीटर किससे जाएगा, बस से। और इसको दूरी तय करने में, इन दोनों दूरी को तय करने में उसको लगते हैं 4 घंटे। तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन रहा। सेकंड कंडीशन कहता है कि अगर वो 100 किलोमीटर जाती है ट्रेन से और बाकी 200 किलोमीटर जाती है बस से, तो उसको लगते हैं 4 घंटे और प्लस 10 मिनट और उसको लगता है, तो 10/60 इसको आवर्स में हमने बदल दिया ये करके। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं कि क्या इसका रिजल्ट आता है। पहले आप इसको कैलकुलेशन थोड़ा सा कर दिए, इसको हम लोग कर देते हैं। तो ये देखिए, ये आपके पास रिजल्ट आएगा 100x और प्लस 200y इसकल टू, ये देखिए 10 छक्के 60, 6 छक 24, 24 प्लस 1/6 यानी कि 25/6। ये एक्चुअल में कैलकुलेशन हम लोगों ने उसका कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ हम लोग एज इट इज़ इसको थोड़ा सा लेट करें, तो 1/x 1/y 1/x 1/y लेट कर सकते हैं। तो यहाँ कर सकते हैं लेट 1/x इक्वल टू u और 1/y इक्वल टू v, हम लोगों ने लेट कर लिया ताकि ये इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट किया जाए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में कन्वर्ट किया जाए। ये थोड़ा फ्रैक्शन में था तो नॉर्मल हमने हल्का कर दिया। 1/x को u यानी कि 60u प्लस 240v इक्वल टू 4। आप इसको एज इट इज मान सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ये देखिए सेकंड इसको मानिए 100u प्लस 200v इक्वल टू 25/6, जो ये इक्वेशन रहा आपका सेकंड। ये दो इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी हमको प्राप्त हो गया, बहुत आसानी से हम लोगों ने इसमें देख लिया, इसमें कोई प्रॉब्लम हम लोग को नहीं है। अब देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन हम लोग करते हैं, या तो इस टर्म को रिमूव करेंगे या इस टर्म को रिमूव करेंगे, किसी एक टर्म को हम लोग रिमूव कर सकते हैं। देखिए अगर हम लोग इसको रिमूव करना चाहते हैं तो ये देखिए 200 है, अगर 6 से किया जाए तो 6 2 12 हो जाएगा, और इसको 12 लाने के लिए 5 2 10 और 5 4 20, 5 से। देखिए इसको हम लोग कर देते हैं 5 से मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले इक्वेशन को, और सेकंड वाले को हम लोग करते हैं 6 से। 6 करने से भी हट जाएगा और ये 12 आ जाएगा, और 5 को जब इससे मल्टीप्लाई, ये भी 12 है, इसको माइनस कर देने पे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब लिखेंगे ऑन सब्सट्रैक्टिंग, ऑन सब्सट्रैक्टिंग घटाने पे। ठीक है, तो इनको कैलकुलेशन को पहले लिखिए जो कैलकुलेशन हमारा है। ठीक है, देखिए 5 से करेंगे, 5 6 30, 300u प्लस 5 को जब 240 से करेंगे तो ये आएगा 1200v। ठीक है, इक्वल टू 5 4 20, ये रिजल्ट आया। ठीक है, 6 से करेंगे, 6 को 100 से करेंगे तो 600 आपके पास आएगा। ठीक है ना, 6 को 100 से करेंगे 600u, और 6 को 2 से करेंगे 6 2 1200v इक्वल टू
25 6 और 6, ये देखिए अगर मल्टीप्लाई करें 25 और 6 को करें 6 6 कट जाएगा तो हमारे पास 25 आएगा, ये रिजल्ट आएगा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं 25। माइनस 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 हमने सब्सट्रैक्टिंग का प्रोसेस लिया है तो माइनस करेंगे, ये देखिए दोनों सिमिलर है और प्लस माइनस से कट जाएगा, 3 में से 6 जाएगा तो -300 बचेगा आपको u, और ये 25 तो -5 ये रिजल्ट आएगा। ये चाहे तो माइनस हम लोग रिमूव कर सकते हैं। u इक्वल टू आएगा 5/300, 5 6 जा 30 तो 1/60 ये रिजल्ट आए, यानी कि u इक्वल टू 1/60 ये रिजल्ट आए। ठीक, अब देखिए यही थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं। u का मान हम लोग सेकंड में लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 हमारे पास है 100u प्लस 200v इक्वल टू 25/6 ये रिजल्ट है। ये देखिए 100 इंटू 1/60, क्योंकि u का मान आया है, ये देखिए u का मान 160 है, ये भर दिया, और प्लस 200v इक्वल टू 25/6 ये हम लोगों ने रिजल्ट यहाँ पे रखा। ये देखिए चाहे तो कटिंग कर सकते हैं, 23 जा 60 और 25 जा ये कट गया, आपको बताते हैं 5/3 रिजल्ट आएगा। तो यहाँ 200v और यहाँ देखिए 25/6 और घाटा 5/3 हो जाएगा, 5/3 ये कैलकुलेशन आएगा, तो सावधानी से देखिएगा। अब क्या रिजल्ट आएगा, 6 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, 6 और 3 का, ठीक है ना, 6 1 जा तो ये हो जाएगा 25 और 3 2 जा तो 2 5 जा 10, ये रिजल्ट आपके पास है। 25 में से 10 जाएगा तो आपको बचेगा 15/6, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। ठीक है, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, एक कट गया। अब देखिए v निकाल दीजिए, v इक्वल टू आपके पास आएगा 5/2, ये देखो मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में बदलेगा, तो डिवाइड 200। अभी 1/2 हो जाएगा, डिवाइड को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अपोजिट हो जाता है, तो संख्या आएगी 5/2 इंटू 1/200, 5 4 जा 20, यानी कि 1/80 ये रिजल्ट आया। देखिए 1/80 ये क्या निकला, v इक्वल टू निकला। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में v जो हमने माना है, देखिए v हमने एक्चुअल में क्या माना है, v 1/y को माना है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 1/y इक्वल टू 1/80, यानी कि y इक्वल टू 80 km/h, ये आपको निकल गया। यहाँ देखिए u बराबर 1/60 है, u देखिए हमने क्या माना है 1/x, तो 1/x आप यहाँ लिखिए, 1/x इक्वल टू 1/60, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x इक्वल टू 60 km/h। तो x जो था स्पीड ऑफ ट्रेन था, ये था आपका स्पीड ऑफ ट्रेन, आपका आ गया 60 km/h, और y जो था आपका स्पीड ऑफ बस, लिख सकते हैं स्पीड ऑफ बस 80 km/h। तो इस हिसाब से ये दोनों सम्स हम लोग के पूरे हो गए, और इस हिसाब से हम लोगों ने 3.6 को आज कंप्लीट किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चलेंगे 3.7 की तरफ।